Under phytogeographical distribution of plants, we have already discussed continuous and discontinuous forms of distribution of plants. Here we shall discuss the endemic form of distribution. Plant species restricted to definite small regions are referred to as endemics. According to area of distribution, the species may be continental endemics, endemic to a country, region, or local endemics. The important factors responsible for endemism are: endemics may be the survivors of once widely distributed forms. For example, Ginkgo biloba, which was restricted to China and Japan. These are called paleo-endemics. Or the other endemics may be modern species which have had not enough time for occupying a large area through migration. They are also called neo-endemics. Example of Indian flora are Meconopsis of Papaver, Chloroxylon of Rutaceae, Piper bongum piperaceae, Piper nigrum piperaceae, Ficus religiosa moraceae, Shoria robusta dipterocarpaceae. Endemism results due to failure on the part of the species to disseminate its seeds, fruits, and spores because of existence of great barriers like mountains, oceans, and large deserts. The oceanic islands abound in endemic species. The endemic distribution can be divided into two types. Paleo-endemic or epibiotic or relics, पुरा विशेष क्षेत्रीय या अतिजीवी या अवशेषी वितरण. And the second is neo-endemic or micro-endemic distribution, नव विशेष क्षेत्रीय या सूक्ष्म विशेष क्षेत्रीय वितरण. जब किसी जाति, वंश अथवा अन्य वर्ग का वितरण किसी एक ही सीमित क्षेत्र में होता है, ऐसे वितरण को विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक कहते हैं. ऐसी पादप जातियों की संख्या हालांकि काफ़ी अधिक है, लेकिन उनका वितरण अत्यंत ही छोटे क्षेत्रफलों तक ही सीमित होता है. विश्व में ये अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते. ये बात ध्यान देने योग्य है कि महासागरीय द्वीपों ओशियनिक आइलैंड्स के फ्लोरा के 90% वर्गक विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक होते हैं. तो पहले हम लेंगे पुरा विशेष क्षेत्रीय या अतिजीवी या अवशेषी वितरण. ऐसे विशेष क्षेत्रीय पादप जो कि पुराकालिक जलवायु में पृथ्वी पर व्यापक रूप से वितरित थे, लेकिन वर्तमान में अत्यंत संकुचित होकर एक या कुछ ही अत्यंत सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, वह पुरा विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं. Paleo-endemic या epibiotic, or they are also known as relics. Examples are Trapanatans. Most of the gymnosperms like Sequoia, Sempervirens, Ginkgo biloba, etc. According to scientists, ये पुरा विशेष क्षेत्रीय जातियां प्राचीन कल्पों का अवशेष मात्र हैं. पुरा काल में महाद्वीपीय विस्थापन तथा अन्य भू आकृतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ये पादप जातियां मुख्य धारा से अलग थलग रह गईं, जो बाद में भी अन्य क्षेत्रों में प्रवास नहीं कर पाईं, जिससे ये अपने वितरण क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाईं. ऐसी जातियों का वितरण भविष्य में और भी अधिक संकुचित होकर एक्सटिंक्शन की ओर अग्रसर हो सकता है. ट्रापानेटेंस उत्तरी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां इसके जीवाश्म भी मिले हैं. इसी प्रकार सिकोया के अति प्राचीन वृक्ष भी पश्चिम अमेरिका में सीमित हैं. गिंको का वितरण भी चीन के सूक्ष्म क्षेत्रों में ही सीमित है. तो ये सभी एग्जाम्पल थे पेलियो एंडेमिक या एपिबायोटिक या रेलिक्स के.
इसके बाद हम आते हैं नव विशेष क्षेत्रीय या सूक्ष्म विशेष क्षेत्रीय वितरण, नियो एंडेमिक और माइक्रो एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार के विशेष क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत ऐसे टैक्सा को सम्मिलित किया जाता है जो अभिनव काल या रीसेंट टाइम्स में विकसित हुए हैं। ये विकास श्रृंखला के नव आगंतुक हैं जिन्हें अपने उद्भव स्थल से प्रवास करने तथा अन्यत्र फैलने का भी समय ही नहीं मिला है, अतः ये अपने उत्पत्ति स्थल तक ही सीमित हैं। विकास की दृष्टि से नव विशेष क्षेत्रीय या नियो एंडेमिक पादप अत्यंत एडवांस्ड हैं और इनकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनके गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स काफ़ी बड़े तथा संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं। इनमें समजीनी प्ररूपों या बायोटाइप्स की संख्या बहुत अधिक होती है। व्हाट इज बायोटाइप? एक ही जाति की ऐसे इंडिविजुअल्स का समूह जिनका जीनी संगठन समान होता है लेकिन वे कुछ आकारकीय या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भिन्नता दर्शाते हैं। इस प्रकार के इंडिविजुअल्स बायोटाइप कहलाते हैं। न्यू एंडेमिक्स अधिक आक्रामक होते हैं, अतः पूर्व उपस्थित जातियों के प्रसार को क्षीण करके स्वयं वहां फैलने लगते हैं तथा इनमें विस्तृत पारिस्थितिकी अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पाया जाता है। इसके विपरीत पूरा विशेष क्षेत्रीय या अवशेषी जातियों का पारिस्थितिकीय आयाम संकुचित तथा गुणसूत्र छोटे होते हैं। थियरीज ऑफ एंडेमिज्म। विशेष क्षेत्रीयता या एंडेमिज्म के कारणों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के संबंध में हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सिद्धांत इस प्रक्रम को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता है। वास्तव में भिन्न भिन्न क्षेत्रों व जातियों की विशेष क्षेत्रीयता को भिन्न भिन्न सिद्धांतों से स्पष्ट किया गया है। किसी भी जाति के विशेष क्षेत्रीय वितरण को जानने से पूर्व उस जाति के पेलियोजोइक हिस्ट्री, पूरा जीविकालिक इतिहास, जीवाश्मों, फॉसिल्स, आदिम गुणों, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, अतीत कालिक वितरण, पेलियोजोइक डिस्ट्रीब्यूशन तथा अभिनव कालिक वितरण, नियो डिस्ट्रीब्यूशन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। विशेष क्षेत्रीयता के प्रमुख सिद्धांत हैं एपीबायोटिक थ्योरी, एज एंड एरिया थ्योरी एंड थियोरी ऑफ जेनेरिक साइकिल। तो फर्स्ट विल टेक एपीबायोटिक थ्योरी या पूरा जीवी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिडले ने 1922 में किया था। इसके अनुसार विशेष क्षेत्रीय जातियां तथा वंश अतीत काल के एक बड़े समूह के सर्वाइवल्स हैं तथा कुछ शेष बचे सदस्य हैं जिन्हें एपीबायोटिक्स या रेलिक्स कहते हैं। ये वर्तमान में भी क्रमिक विलोप या ग्रेजुअल एक्सटिंक्शन के मार्ग पर अग्रसर हैं तथा निकट या दूर भविष्य में पूर्णतः लुप्त हो सकते हैं। ये अन्य वर्तमान जातियों की भांति प्रवास या प्रसार नहीं करते हैं, वरन पृथक भूभागों पर सीमित रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं। इनका प्रभावकारी डिस्पर्सल अंगों का अभाव होता है, जिससे कि ये आधुनिक अवरोधों या बैरियर्स को पार करने में असमर्थ होते हैं। रिडले के अनुसार कतिपय अज्ञात कारणों से ये अपने विशेष क्षेत्रों में उपस्थित अन्य अभिनव जातियों से आक्रमित नहीं होते हैं। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में ही अभी तक ये अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। पुराजीवी सिद्धांत के समर्थक अधिकतर वृक्ष, फर्न्स, मेटासिकोइया, गिंको के उदाहरण देते हैं, जो कि पुराजीवी फ्लोरा की अवशेषी जातियां हैं तथा वर्तमान में चीन तथा जापान में विशेष क्षेत्रीय के रूप में वितरित पाई जाती हैं। Then comes the age and area theory. This theory was proposed by Willis in 1922 for
explaining the distribution of species in different geographical areas. According to him, area of distribution of particular species is directly related to the age of the species. In other words, a species with long back history of its evolution is presumed to occupy large areas of distribution, and conversely, a species with recent young history of evolution is confined to smaller areas. He explained this on the basis of his studies on the distribution of several species of coleus growing on plains and hills in Sri Lanka. With increasing age of any species, the area of its distribution also increased, but evidently hardly supports such a theory. The area of spread of species is not solely controlled by its age, as a number of environmental factors are involved in this phenomenon. आयु एवं क्षेत्रफल का सिद्धांत विलिस द्वारा 1922 में प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा पुराजीवी सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत विचार रखे गए हैं। विलिस के अनुसार विशेष क्षेत्रीय जातियां तथा वंश नवीन एवं अभिनव तथा एक प्रसारशील पादप समूह का निर्माण करते हैं। वास्तव में विशेष क्षेत्रीय वर्गक नवजात रूप या जुवेनाइल फॉर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि निरंतर अधिकाधिक क्षेत्रों में प्रसारित होने को प्रयासरत है। विलिस द्वारा प्रस्तुत आयु एवं क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक अमुक क्षेत्र में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न जातियों तथा वंशों की मात्रा या परिमाण उनके विकास की आयु के समानुपाती होता है। अर्थात जो जाति विकासीय दृष्टि से जितनी प्राचीन होगी वह वितरण की दृष्टि से उतने ही व्यापक क्षेत्र में फैली हुई होगी। इसके विपरीत जो जाति किसी सूक्ष्म क्षेत्र में विशेष क्षेत्रीय रूप से विद्यमान है वह विकास की दृष्टि से उतनी ही प्रगत तथा कम आयु वाली होती है। दूसरे शब्दों में विश्वव्यापी जातियां आयु के हिसाब से अधिक प्राचीन व विशेष क्षेत्रीय जातियां नवीन तथा अभिनव होती हैं। तीसरा सिद्धांत आता है जेनेरिक साइकिल थ्योरी या वंशीय चक्र का सिद्धांत। This was proposed by Kane in 1944. केन द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत का आधार मोनोफाइलेटिक विकास को माना गया है, एक जातिवृत्तीय विकास। जिस प्रकार एक व्यक्तिगत पादप या व्यष्टि इंडिविजुअल के जीवन चक्र में 4 चरण यथा अंकुरण, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा अंतिम जीर्णावस्था होते हैं, उसी प्रकार सभी जातियां या पॉपुलेशंस भी इन 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं। इस आधार पर विशेष क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या की जा सकती है। देन कम्स द कॉजेज ऑफ एंडेमिज्म। विशेष क्षेत्रीयता के कारण प्रमुख कारण हैं नेचुरल क्रॉसिंग, प्राकृतिक पर परागण, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन एंड आइसोलेशन, पृथक्करण। समान जलवायु में उगने वाले निकट संबंधी पादपों के मध्य प्राकृतिक रूप से पर परागण या नेचुरल क्रॉसिंग तथा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होने से विशेष क्षेत्रीय नवीन जातियों की उत्पत्ति होती है। ये जातियां विभिन्न भौगोलिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण अन्य द्वीपों तथा महाद्वीपों पर पहुंचने में असफल रहने से विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक बनी रहती हैं। इस प्रकार पृथक्करण या आइसोलेशन एक बाह्य दबाव के रूप में कार्य करता है। पृथक्करण के कारण ही कई महासागरीय द्वीपों की अधिकांश वनस्पति विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक होती है। उदाहरण के लिए हवाईयन आइलैंड्स की 82%, न्यूजीलैंड की 72% तथा फिजी द्वीपों का 50% पादप जात या फ्लोरा विशेष क्षेत्रीय या एंडेमिक है। सागरों के अतिरिक्त विशाल पर्वतमालाएं तथा मरुस्थलीय प्रदेश भी प्रभावी पृथक्करण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि भारत के हिमालय प्रदेश की अधिकांश वनस्पति विशेष क्षेत्रीय है।
एंडेमिक वेजिटेशन ऑफ इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप चारों ओर से विशाल पर्वतों तथा महासागरों से घिरा हुआ है। इन प्राकृतिक कारणों से पड़ोसी देश काफ़ी दूर दूर तक स्थित हैं। भौगोलिक स्थिति तथा व्यापक पादप विविधता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहुत भिन्न विचार हैं कि भारत में पाई जाने वाली पादप जातियां वहां की मूल निवासी हैं अथवा नहीं। हुकर तथा चैंपियन एंड ट्रेवर के अनुसार भारत का फ्लोरा मिश्रित प्रकृति का है, जिसमें पड़ोसी देशों जैसे कि मलाया, पूर्वी देशों, अफ्रीका, तिब्बत, चीन तथा जापान की घटक वनस्पतियां सम्मिलित हैं। इसके विपरीत अध्ययनों के आधार पर चटर्जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का फ्लोरा उसका अपना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में केवल प्रचुर विशेष क्षेत्रीय फ्लोरा ही नहीं पाया जाता, वरन काफ़ी बड़ी संख्या में विशेष क्षेत्रीय पादप जातियां भी पाई जाती हैं। भारत में इतनी अधिक विशेष क्षेत्रीय जातियों का पाया जाना मुख्यतः विस्तृत भौतिक रोगों या फिजिकल बैरियर्स जैसे कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला तथा दक्षिण में महासागरों की उपस्थिति से संभव हुआ है। चटर्जी ने गणना के आधार पर बताया है कि ब्रिटिश इंडिया में द्विबीजपत्री की पाई गई 11,124 पादप जातियों में से 61% जातियां विशेष क्षेत्रीय हैं, जबकि 38.5% जातियां वाइड्स या व्यापक प्रकार की प्रकृति की हैं। द्विबीजपत्रियों की 50% जातियां विशेष क्षेत्रीय हैं, जो कि मुख्यतः हिमालय तथा दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में अपेक्षाकृत काफ़ी कम विशेष क्षेत्रीय जातियां हैं। In India, the Himalayas form a range of distinct climatic conditions. As many as 28.8% of the dicots in Himalayas are endemics. In southern India, 18.2% of dicots are endemics. भारत में पाई जाने वाली विशेष क्षेत्रीय पादप जातियां मेनली पेपिलियोनेसी, रूबिएसी, कंपोजिटी, एस्क्लेपिएडेसी, यूफोर्बिएसी, अकैंथेसी, प्राइम्यूलेसी एंड रोजेसी फैमिलीज की होती हैं। भारत के विशेष क्षेत्रीय पादप वंश तथा जातियां के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत में पुष्पी पादपों की लगभग 21,000 जातियां पाई जाती हैं, जो विश्व में मिलने वाली कुल जातियों का 10% है। द्विबीज पौधों की विशेष क्षेत्रीय जातियों में से 28.8% हिमालय तथा 18.2% दक्षिण भारत में मिलती हैं। इनकी तुलना में एक बीज पत्री जातियों में से 20% जातियां विशेष क्षेत्रीय हैं, जिनमें से 1,000 हिमालय तथा 500 जातियां दक्षिण भारत में मिलती हैं। The important genera which are endemic are Blephariostemma, Crudacea, Utleria, Amphricom, Dodecania, Haylandia, Zealandium, Sissulia, Mecanopsis, Chloroxylon, Xerotia, Leptidemia and Pergularia. The important species which are endemic are Eagle marmelos, family Rutaceae, Artocarpus nobilis, family Moraceae, Corchorus capsularis, Tiliaceae, Crotalaria juncea, Fabaceae, Indigofera tinctoria, again Fabaceae,
Then Feronia, Limonia, family Rutaceae, Piper nigrum, Piperaceae, Saraca indica, Cisalpiniaceae, Vitex negundo, Verbinaceae, Calotropis gigantea, Asclepiadaceae, Butea monosperma, Fabaceae, Jasminum grandiflorum, Oleaceae, Penicitum glaucum, Poaceae, and Ficus bengalensis, Moraceae. These were the Indian examples. Now coming on to विश्व के प्रमुख विशेष क्षेत्रीय वर्धक. इसमें जो विशेष क्षेत्रीय कुल हैं, इन नॉर्थ अमेरिका कैमेरिएसी, गैरेसी, ट्रोपेलिएसी. इन अफ्रीका स्फिनोक्लिएसी एंड पेंडनेसी. ऑफ एशिया सार्कोस्पर्मेटेसी and Pentaphragmataceae. Australia Austrobelliaceae and Bernoniaceae. Then विशेष क्षेत्रीय वंश या जीनस. ऑफ यूरोप Stratiotus Physospermum. In China Lychee, Xanthoceros. In Asia Cannabis, Spinacia and Atropa. Of India Leptadenia, Amphicom, Haylandia. And from Malaya Rafflesia and Lunacia. Then विशेष क्षेत्रीय जातियाँ. From China Ficus pumila, Livistona chinensis, Morus alba and Primula sinensis. Then from Africa, Coffea arabica and Alis guineacis. And from India, Tamarindus indica, Ficus bengalensis, Datura matel, Bombyx malabaricum, and all others which were mentioned earlier. With this, we come to the end of our topic, endemism.